को स्टडी मंत्रा क्लास पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी ने जब 2018 के अंदर जो फॉर्म अप्लाई करवाए थे, उनके एग्ज़ाम लेने के भी आरआरबी ने अपनी फुल तैयारी करवा दी है। तो हम स्टडी मंत्रा क्लासेस टीम आपका स्वागत करते हैं, और जिस पर आपको लगातार इसके एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए आपको तैयार हम यहाँ पर करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चन हम करते हैं साइंस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक लेसन से, ठीक है, एक लेसन जो होगा आपका पदार्थ और उसकी अवस्था जो होती है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में बनता है। तो देखो, सबसे पहले मैं इस लेसन का थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ये पदार्थ है, और पदार्थ सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है कि जो अपना स्थान को घेरता हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। और जैसे कि आपने कार, बस, कुर्सी, पेन, हम यहाँ इसको जहाँ पर भी रख देते हैं वो अपना स्थान वहीं पर घेर लेते हैं, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की वैसे तो जो अवस्था होती है हम जो पढ़ते हैं वो क्या होती हैं, 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। परंतु अब जो होती है जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन जो आए हैं उसके अंदर क्या है, पदार्थ की 5 अवस्था बनाई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस। जो प्लाज्मा जो अवस्था होती है वो सूर्य और तारों के ऊपर पाई जाती है, और जो बोस आइंस्टीन कंडेंस होती है जब किसी गैस को बहुत ही कम, जैसे कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी गैस को रखा जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, उसकी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बन जाती है गैस की, ठीक है। तो 5 अवस्थाएं होती है। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो तत्व तो होते हैं जो केवल एक ही हो, ठीक है ना, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, उसको हम तत्व कहते हैं। उसके बाद 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बनने से एक निश्चित अनुपात के अंदर जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो उसको हम यौगिक बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ, कई प्रकार के शुद्ध पदार्थ जब किसी भी अनुपात के अंदर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। तो उसी के बेस के ऊपर देखो यहाँ पर ये काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे आपके। देखो, एक ही प्रकार का परमाणु, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व के अंदर एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, तो देखो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्व है परंतु अनुपात उनका निश्चित है, तो निश्चित अनुपात में क्या होगी, यहाँ आपके यौगिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है परंतु अनुपात उनका कोई भी हो सकता है, तो किसी भी अनुपात के अंदर जब आप मिलाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण हम उसको बोलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन जो है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो धातु और अधातु दोनों ही जब गुण पाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर मिश्र धातु कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला देते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक। धातु मल किसे कहते हैं, जब धातु को निकालते हैं तो उसमें से कुछ अवांछनीय ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं आपको जिसकी आपको आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, धातु मल बोलते हैं। आदर्श धातु उसे बोलते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है परंतु किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा उसमें नहीं होती। जितना करंट आप डालते हो उतना ही करंट उसके अंदर से गुजर जाता है, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श धातु। परंतु यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा गया था कि धातु और अधातु के गुण किस में पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं, उपधातु के अंदर। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक, धातु का गुण होता है कि वो विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु धातुओं के अंदर एक अपवाद होता है जिसके अंदर एक धातु होती है जो कि विद्युत की कुचालक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक। लेड का सिंबल क्या होता है कि अगर पूछ लेता है तो लेड का सिंबल होता है Pb। निम्नलिखित में से किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है, तो निम्नलिखित में किस अधातु के अंदर, जनरली क्या होता है कि जितने भी अधातुएं होती हैं उनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, परंतु अधातुओं के अंदर एक अपवाद होता है जिसके अंदर चमक पाई जाती है, वो क्या होगी, आपके आयोडीन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई। आयोडीन का सिंबल क्या होगा, आई होता है। उसके बाद
निम्नलिखित में से उपधातु है, इनमें से उपधातु कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था उपधातु कौन सी होती हैं। उपधातु वो होती है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपधातु। तो ये तीनों क्या है? आर्सेनिक, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये तीनों क्या है? हमारी उपधातु के उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन उत्तर क्या आएगा इसमें से? ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, इनमें से यौगिक कौन सा है? अब मैंने आपको बताया था कि यौगिक क्या होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। याद रखना तत्व दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग होंगे। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, देखो वायु। वायु क्या है? वायु के अंदर तत्व जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते, परंतु वो तो बहुत सारी गैस उसके अंदर मिली होती हैं, इसलिए वायु तो एक मिश्रण होता है। पारा, पारा क्या होगा? पारा तो खुद एक तत्व होता है, देखो जिसका सिंबल क्या होता है? Hg। फॉर्मूला के सूत्र के भी पूछ लेते हैं तो उसका क्या होता है? सूत्र Hg होता है। उसके बाद ओजोन, ओजोन क्या होता है? O3। एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए ओजोन भी क्या है? एक तत्व है। अमोनिया, अमोनिया फार्मूला होता है NH3, NH3, ठीक है, NH3। अब देखो दो अलग अलग तत्व हैं, एक नाइट्रोजन है तो दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो अलग अलग दो अलग अलग तत्वों से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ? अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, जल एक यौगिक है, जल को हम एक यौगिक क्यों बोलते हैं? अब देखो इसके अंदर दो जो ऑप्शन है वो काफ़ी मिले जुले हैं, परंतु दोनों के अंदर फ़र्क देखना होगा हमने। ऑप्शन ए क्या कहता है? ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसको यौगिक बोलेंगे। जी नहीं, ऐसी बात नहीं होती। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। सी के अंदर कहता है कि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। वेरी गुड, ये इसके अंदर सही बोलता है कि इसके अंदर क्या होते हैं? दो भिन्न तत्व, एक हाइड्रोजन होता है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो होता है, ये दोनों रासायनिक बॉन्ड के साथ, रासायनिक बंधों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर आपने कॉलम को मैच करना है कि ये जो हीरा होता है ये किसका मिलके बना होता है, मतलब हीरे के अंदर मेजर पार्ट क्या होता है? तो हीरे के अंदर मेजर पार्ट क्या होगा? कार्बन, ठीक है। कार्बन क्या होगा? हीरे के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कार्बन का ही कपरूप होता है हीरा। तो संगमरमर, संगमरमर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। रेत के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर सिलिका होती है। मणिक्य के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना भी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 11 उसके बाद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहता है? देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है ये, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से ऑक्सीजन किसके अंदर नहीं होता? देखो सीमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, रेत के अंदर सिलिका ऑक्साइड, रेत का फार्मूला क्या होता है? SiO2। तो देखो इसके अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऐसे ही कांच के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, परंतु जो मिट्टी का तेल जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। मिट्टी का तेल एक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, ठीक है। जो मिट्टी का तेल जो होता है इसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, परंतु इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था के अंदर ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? पानी जो होता है ये तीनों अवस्था के अंदर पाया जाता है। जो पानी हम पीते हैं वो द्रव अवस्था है, बर्फ़ इसकी ठोस अवस्था है और भाप इसकी गैसीय अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु, देखो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना ये क्या होता है? एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है, किसकी? स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या मिला होता है? इसमें लोहा बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? लोहा होता है, इसमें कोयला मिला होता है और साथ में इसके अंदर स्टेनलेस स्टील को जर नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर क्या मिला होता है? जर्मेनियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जर्मेनियम। जंग नहीं लगता, जंग रोधक। कई बार पूछ लेता है कि इस्पात में जंग को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इस्पात में जंग ना लगे उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? जर्मेनियम। तो
स्टेनलेस स्टील अगर एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है? वायु के अंदर बहुत सारी गैस का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? बहुत सारी गैस का एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? इनमें से कौन ऐसा है जो इसमें जो ना तत्व है और ना ही यौगिक है? तो देखो, जल एक यौगिक है, ठीक है, जल एक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक है। पारा तत्व है और वायु क्या है? यहाँ पर मिश्रण है। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो इसका आंसर क्या होगा? वायु। उसके बाद है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ये मैं आपको बता चुका हूँ ना। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी क्या होती है इसमें? प्लाज्मा। और अगर 5वीं पूछता तो वो क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंस, जिसको कैसे लिखते हैं? बी, ई और सी, इस तरह से होती है। 16वां, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इनमें से यौगिक कौन है? तो देखो, यौगिक स्टील ये एक मिश्रण होता है, पीतल मिश्रण होता है, हीरा एक तत्व होता है। तो रेत क्या है? एक मिश्रण है। यहाँ पर रेत क्या होगा? आपका मिश्रण होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, विरंजक चूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? लिखो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण के अंदर आपने देखा कि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और इनका अनुपात भी फिक्स रहता है, इसलिए विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या हुआ? एक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसमें से मिश्रण कौन नहीं है? देखो, इस्पात मिश्रण होता है, पीतल मिश्रण होता है, कांच मिश्रण होता है, परंतु जो ग्रेफाइट होता है ये तत्व होता है, ये कार्बन का अपरूप है, इसलिए ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। कई बार पूछ लेता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है तो दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। बारूद क्या है? बारूद क्या है? तो बारूद क्या होगा? जो बारूद जो होता है ना, जो बारूद होता है ये क्या होता है? जो बारूद जो होता है इसके अंदर ये गंधक, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, इसलिए ये क्या होता है? इसको मिश्रण बोलेंगे। इसके अंदर क्या मिला होता है? गंधक मिला होता है, कोयला मिला होता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट मिला होता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? मिश्रण। कोयले के अंदर केवल कार्बन होता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? ये एक तत्व है, ठीक। कोयला क्या है? एक तत्व। उसके बाद हीरा भी केवल कार्बन के मिल के बना होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? आपका तत्व होगा। ये भी क्या होगा? तत्व होगा। प्रश्न नंबर 22, विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, ये सबसे पहले किसने बोला? तो ये सबसे पहले किसने बोला था? कणाद ऋषि ने बोला था, ठीक है। हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि जो थे, वो काफ़ी अच्छे फिलोसफर थे। उन्होंने सबसे पहले बोला था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं से मिलकर बने होते हैं और बाद में उन्हीं के अंदर वो विलीन हो जाते हैं। तो ये किसने बोला था? ये कणाद ऋषि ने बोला था। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक कौन से होते हैं? जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने। अब देखो, पारा तो एक तत्व है, खुद एक तत्व है, तो Hg है ना। ओजोन भी क्या है? O3, ये भी एक तत्व है। वायु मिश्रण है, तो अमोनिया क्या हुआ? आपका यौगिक हुआ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इसमें से तत्व कौन है? तो हीरा क्या है? यहाँ पर एक तत्व है। ये बाकी सभी क्या होते हैं? ये सभी यौगिक होते हैं। माणिक्य, नीलम और पन्ना ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। प्रश्न नंबर 25, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु क्या है? तत्व नहीं है, यौगिक नहीं है, क्या है? ये एक मिश्रण है। 26, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इनमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ये भी पीछे रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये कौन है इसमें से रासायनिक यौगिक? आपका अमोनिया। 28, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मिश्रण है, इसमें से मिश्रण क्या है? देखो, वैसे तो मिश्रण कौन है? इसमें से इस्पात और दूध दोनों क्या है? इसके अंदर ऑप्शन मिक्स दे रखे हैं, इस्पात और दूध दोनों क्या है? मिश्रण है इसमें से, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो देखो, कांच यौगिक है, सीमेंट मिश्रण है, तो सोडियम जो हुआ वो क्या? आपका शुद्ध तत्व। सोडियम का अगर कई बार सूत्र पूछ लें
तो सोडियम का सूत्र क्या होगा, Na। क्या होगा इसका सूत्र, Na। ऐसे पोटेशियम का सूत्र पूछ सकता है तो उसका क्या होता है, K। गोल्ड का अगर सोने का सूत्र पूछे तो क्या होगा वो Au। ऐसे सिल्वर का सूत्र पूछे तो क्या होगा वो Ag। क्या होगा, Ag होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपका पदार्थ और उसकी अवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको कवर कर सकता है। इसलिए आई होप कि आप इनको अच्छे से करेंगे।